हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पहले चैप्टर के बारे में। ये वीडियो पूरी उसी के ऊपर होगी ब्रीफ में। तो आपको पहले चैप्टर में ले जाने से पहले ये बता दूं कि अभी मैंने कोई पोजीशन नहीं बना रखी है। जिस हिसाब से मार्केट का सिनारियो चल रहा है वो अभी आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से गिर रहा है, क्योंकि इंडियन करेंसी वीक हो रही है और साथ ही साथ FIIs पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। तो इस चैप्टर में आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आगे बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि 1929 से लेकर 1932 तक में जो बहुत बड़ी गिरावट हुई थी मार्केट में, जिसकी वजह से लोग ये समझने लग गए थे कि ये स्पेकुलेटिव ही है, मतलब ये गैम्बलिंग ही है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और इसलिए लोग बॉन्ड की तरफ जाते थे। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट की तरह इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन भी होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से तरीके हैं जिनमें स्पेकुलेशन बुद्धिमानी भरा नहीं होता है। इनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे स्पेकुलेशन करते हुए इसे निवेश समझना। जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कई लोग इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। आपको पता है वो आप 2-4 दिन में उसमें से एग्जिट लेने वाले हो, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे मेन जो कहा गया है वो इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग पीरियड। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हैं तो ही इन्वेस्टमेंट माना गया है। बाकी 10-15 दिन, 5 दिन, 2 दिन इसके लिए आप करते हैं, जैसे BTST करते हैं या स्विंग करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको ट्रेडिंग ही माना गया है। ग्राहम के अनुसार निवेश करने में 3 तत्व समान रूप से मौजूद होते हैं। आपको शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी और उसकी आधारभूत कारोबारी मजबूती का गहन विश्लेषण करना चाहिए, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। आपको सोच समझकर गंभीर नुकसानों से अपना बचाव करना चाहिए, यानी आपको बहुत ज़्यादा लो उसमें नहीं जाना है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये जो होती है कैटेगरी, इनमें लंबे समय के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। आपको सेफ अगर जाना है तो 10-12%, 15% इस साल के अंत तक आपको मिल जाए, तो इस वाली कैटेगरी में वो बताते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक को कहने का मतलब ब्लू चिप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। आपको असाधारण नहीं बल्कि पर्याप्त प्रदर्शन की आकांक्षा करनी चाहिए। पर्याप्त प्रदर्शन यानी जो पिछले 10 सालों में उसने एक एवरेज किया है 10-12%, 15%, तो आपको इतना ही समझ के चलना चाहिए। कैसीनो में दांव लगाने या रेस कोर्स में पैसा लगाने की तरह बाजार स्पेकुलेशन भी रोमांचक या लाभकारी हो सकता है, अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो। स्पेकुलेशन यानी ग्राहम यहाँ पे स्पेकुलेशन यानी ट्रेडिंग को कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल उनका लॉन्ग व्यू है। ये यही कहना है कि आप उतना ही कैपिटल लेके आइए कि जितना आपको लग रहा है कि ये नहीं रहेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बारे में तो यही बताया गया है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसा कि एक समझदार जुआरी $100 कैसीनो लेके जाता है, बाकी धन अपने होटल के कमरे में सुरक्षित बंद रखता है, वैसे ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा मैड मनी खाते में रखता है, जिससे वो ट्रेडिंग करता है। तो ये था पहला चैप्टर, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, जिसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आप स्पेकुलेशन यानी ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत समझिए, चाहे आप 10 दिन के लिए कर रहे हैं या 1 महीने के लिए कर रहे हैं या 2 महीने के लिए कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि आप इसको लंबे पीरियड यानी 10 साल, 20 साल इस तरीके का व्यू लेके आप चल रहे हैं, तभी आप इसको इन्वेस्टमेंट मानिए। और सोच समझ के रिटर्न और रिस्क दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज़ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से स्पेकुलेशन ही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर